विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात है कि मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत सूरदास जी हमारे कोर्स में हैं और सूर का भ्रमर गीत जो है उसमें गोपियों का विरह निवेदन हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा। सूर के भ्रमर गीत का बहुत महत्व है और शायद भ्रमर गीत परंपरा के अंदर सूर के भ्रमर गीत का जो स्थान है वो निसंदेह कोई नहीं ले सकता। सूर के भ्रमर गीत के क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि भ्रमर गीत परंपरा में वो सर्वोत्कृष्ट उच्च कोटि का भ्रमर गीत हमारे सामने उपस्थित होता है रहता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सूर की भ्रमर गीत परंपरा में सूर के भ्रमर गीत का क्या स्थान है। जैसा कि भ्रमर नाम से ही पता चलता है कि भ्रमर जो है वो रस का लोलुप और प्रेम प्रवचक रसिक का प्रतीक है, क्योंकि कभी भ्रमर किसी एक कली पर या कभी किसी एक पुष्प पर उसका रसपान करके फिर दूसरे पुष्प का रसपान करने के लिए उड़ता रहता है। तो इसके हृदय में कभी स्थिरता का आभास नहीं होता। वो सदैव एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराता हुआ अनेक पुष्पों का रसपान करता है और किसी भी सुंदर से सुंदर और रसीले पुष्प का परित्याग करने में उसको तनिक भी देर नहीं लगती। तो कहने का मतलब ये है कि ये रस लोलुप है जो एक कली का पान करके दूसरी कली पर मंडराता रहता है। अतएव रस के मर्मज्ञ सुकवियों ने पुष्प के समान ही नारी के सुकुमल सरस हृदय पल्लवित प्रेम का परित्याग करके किसी पुरुष को अन्य कामनियों के साथ रमण करते देखते हैं तो उसे भ्रमर नाम से संबोधित करते हैं और पुरुष की प्रवंचकता एवं सुकुमारी नारी के विरह व्यथा से भरे हुए गीतों को भ्रमर गीत के नाम से अभिहित करते हैं। इस भ्रमर गीत में प्रतीक शैली के द्वारा नायक की निष्ठुरता, प्रवंचकता, लंपटता तथा नायिका की मूक व्यथा, विरह वेदना और उपालंब को अभिव्यक्ति मिली है। तो कहने का ये अभिप्राय है कि श्रीमद् भागवत से लेकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 46वें प्रसंग के अध्याय के अंतर्गत जो भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है वही इस सूर के भ्रमर गीत का मूल आधार है, क्योंकि वहीं पर सर्वप्रथम गोपियों को के भ्रमर को अपने कपटी प्रीतम का सखा कहकर अनेक उपालंबों के द्वारा विरह व्यथा को अभिव्यक्त करती हैं। वास्तव में हिंदी साहित्य के अंतर्गत भ्रमर गीत के प्रणेता सर्वप्रथम सूरदास जी हैं। सूर ने अपने भ्रमर गीत में न केवल गोपियों के उपालंब एवं विरह व्यथा का वर्णन किया है, बल्कि जिस मार्मिकता के साथ में, जिस अंतर्वेदना के साथ में उनकी विरह का निवेदन सामने प्रस्तुत किया है वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। भ्रमर गीत जो है वो उक्ति वैचित्र्य और विनोदशीलता के साथ साथ विरह की सरस अंतरदशाओं से परिपूर्ण होने के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत से लेकर आज तक भ्रमर गीत की जो पयस्विनी प्रवाहित हुई है, इसका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में मानव हृदय के सूक्ष्म से अति सूक्ष्म भावों का ऐसा अद्भुत और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, व्यंग्य और उपालंब के साथ साथ विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, वो आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। तो ये सूर के भ्रमर गीत की ही उत्कृष्टता है जो भ्रमर गीत के साथ में सूर के भ्रमर गीत के साथ में हमारे सामने उपस्थित होती है। अब सूर के भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं हैं ये हम जानने का प्रयास करेंगे अगली कक्षा में। आज इतना ही, धन्यवाद।